गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का अध्याय 7 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है गति। तो गाइस देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग गति का जो डेफिनेशन है तो वो पढ़ने वाले हैं। और गाइस, हम लोग देखेंगे कि जो गति कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो देखिए, गति के विषय में पहले गैस पढ़ते हैं। देखिए, गति किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थिति या अवस्था बदलता है, तब उस वस्तु को कहा जा सकता है कि वह, यहाँ पे वह होगा, वह गति कर रहा है। तो गैस, कोई वस्तु है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक, कोई इंसान है मान लेते हैं, और गैस वो 2 सेकंड में यहाँ से उठकर यहाँ पर आया। ठीक, तो उस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि जो ये इंसान है तो वो गति कर रहा है। ठीक, अगर गाइस यहाँ पर कोई दूसरा वस्तु भी अगर हम लोग लेते, जैसे कार मान लेते हैं, यहाँ पर कार है, कार, ठीक गाइस। तो गाइस, वो कार मान लेते हैं 10 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आया। तो गाइस, उस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि जो ये कार है तो वो गति कर रहा है। तो गाइस देखिए, इससे ये पता चलता है, जब कोई वस्तु समय के साथ एक समय भी है, तो समय के साथ अपना स्थिति या अवस्था बदलता है। मतलब यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर पहले था, और गाइस 10 सेकंड बाद उसका जो अवस्था बदलकर उसका जो जगह है वो बदल लेता है और यहाँ पर आ जाता है। तो इसको गाइस हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो इंसान है तो वो गति कर रहा है। तो वही है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थिति या अवस्था बदलता है तो उस वस्तु को कहा जा सकता है कि वह गति कर रहा है। तो गैस, जैसे कि ट्रेन का ही उदाहरण, ठीक। तो गैस देखिए, जो ट्रेन है तो मान लेते हैं वो सबसे पहले एक स्टेशन में था, फिर गाइस हम लोग 2 घंटा बाद देखते हैं जो ट्रेन है तो वो दूसरे स्टेशन में पहुंच जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेन है तो वो गति करके ही दूसरे स्टेशन पहुंच रहा है, मतलब वो गति की अवस्था में है। ठीक, तो वो गाइस यहाँ पर बताया गया है। तो गाइस देखिए, और इसी प्रकार के इस गति का दूसरा उदाहरण हो गया, जैसे कि हमारा जो धरती है तो वो, तो गाइस हमारा धरती भी अपने आप में ही ऐसे घूमता रहता है, जिसके कारण दिन और रात होता है। ठीक, तो इसके लिए गाइस हम लोग कह सकते हैं, जो हमारा धरती है तो वो भी गति की अवस्था में रहता है। तो फिर गाइस देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। गति, तो गाइस आपकी किताब में जो गति है तो उसका 3 प्रकार हमें पढ़ना है। तो एक तो क्या है, सरल रेखीय गति, दूसरा गाइस एक समान गति और असमान गति। तो गाइस ये हमें पढ़ना है। तो देखिए गाइस, सरल रेखीय गति ये किसको कहते हैं, तो इसको समझते हैं। तो नाम से ही गाइस पता चल रहा है, जो गति है तो वो एक सरल रेखा में हो रहा होगा। ठीक, जैसे कि गैस रास्ता, कोई रास्ता है मान लेता, और यहाँ पर गैस कोई भी गाड़ी चल रहा है तो गैस वो एक सरल रेखा में गति करेगा। ठीक, और सरल रेखा में गैस गति करके दूसरे जगह तक जाएगा। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा मतलब देखिए एक ही रेखा में, इस प्रकार एक रेखा में गति कर रहा है, सरल रेखा में, तो सरल रेखा में गति करते हैं तो उस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं सरल रेखीय गति। उदाहरण के लिए, जैसे कि कोई बस, रेलगाड़ी की गति, तो गैस ये हो जाएगा उदाहरण सरल रेखीय गति का, क्योंकि गैस कोई भी बस है तो वो रास्ता में गति करते हैं। यहाँ पर मान लेते बस है गैस, और ये रास्ता में गति कर रहा है, मतलब रास्ता क्या है, एक सरल रेखा के समान ही है। तो वहाँ पर जो बस है वो गति कर रहा है, तो इस कारण हम लोग कह सकते हैं जो बस का गति है तो वो सरल रेखीय गति को दर्शा रहा है। फिर गैस उसी प्रकार जो रेलगाड़ी का गति है तो वो भी सरल रेखीय गति है। फिर रास्ता पर किसी इंसान की गति, तो वो भी सरल सरल रेखीय गति है। ठीक, तो गैस अभी फिर से एक उदाहरण दिया गया है। कोई वस्तु अपनी गति बिंदु ए से प्रारंभ करती है, अपनी गति बिंदु ए से प्रारंभ करती है, फिर बी और सी से गुजरते हुए डी बिंदु पर पहुंचती है। तो गैस देखिए, यहाँ पर चित्र में
यहाँ पर गैस कोई वस्तु था पहले बिंदु ए पर, ठीक, मान लेते कोई कार है और गैस वो है बिंदु ए पर। बिंदु ए पर कोई कार था, फिर गैस वो गति करते हुए बिंदु बी पर पहुंचेगा, फिर गति करेगा, फिर गैस बिंदु सी पर पहुंचेगा, फिर गति करते हुए बिंदु डी में पहुंचेगा, ठीक। तो गैस बेसिकली जो गति हो रहा है कार का, तो वो ए से लेकर डी तक हो रहा है। देखिए बिंदु ए से लेकर जो कार है तो वो बिंदु डी तक पहुंच रहा है। तो गैस आप लोग देख सकते हैं एक ही रेखा में गति हो रहा है, एक सरल रेखा में गति हो रहा है, तो इस कारण ये उदाहरण हो जाएगा सरल रेखीय गति का। तो वही गैस यहाँ पर लिखा है सरल रेखीय गति का ये उदाहरण है, ठीक। तो फिर देखिए, फिर डी बिंदु से बिंदु बी में आती है। तो गैस देखिए, जब बिंदु ए पर कोई कार था, वहां से गैस जब कोई कार बिंदु डी तक आता है, तो गैस हम लोग देख सकते हैं जो कार का गति का दिशा है तो वो इस तरफ है ना, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं वेस्ट है, पश्चिम, और यहाँ पर गैस पूर्व है, ठीक। पश्चिम लिख देते हैं, पश्चिम, और यहाँ पर गैस पूर्व है। तो गैस जब कोई कार बिंदु ए से बिंदु डी तक जा रहा है, तो गैस हम लोग कैसे बोल सकते हैं, जो कार का गति है तो वो पश्चिम से लेकर पूरब तक है, या फिर बोल सकते हैं वो पश्चिम में था और पूरब की दिशा में वो गति कर रहा है ना। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं। जबकि गैस जब कोई कार बिंदु डी में पहुंचा और फिर गैस बिंदु डी से वह बिंदु बी तक जा रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे कि जो कार का गति का दिशा है तो वो इस तरफ है, पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक। तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो गैस बस दिशा ही परिवर्तित हो जा रहा है, वरना जो गति है तो वो भी यहाँ पर भी जो गति है गैस वो सरल रेखीय गति है, ठीक। तो यहाँ तक गैस आप लोगों को समझ में आगे होगा। भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी आते हैं नेक्स्ट, एक समान गति। तो गैस एक समान गति को समझते हैं अभी। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं, ठीक, तो उस प्रकार का जो गति है तो उसको हम लोग एक समान गति कहते हैं। तो गैस इसको हम लोग उदाहरण के जरिए समझते हैं, फिर गैस डेफिनेशन और एक बार पढ़ लेंगे। तो देखिए, कोई कार 10 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, फिर अगले 10 मिनट में और 2 किलोमीटर चलता है, फिर गैस अगले 10 मिनट में फिर से 2 किलोमीटर चलता है। तो इस प्रकार का जो गति है गैस ये दर्शा रहा है कि ये गति समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। तो इसको हम लोग चित्र के द्वारा समझते हैं। तो देखिए गैस यहाँ पर कोई कार है, ठीक, बिंदु पॉइंट भी मान लिए, बिंदु ए बी सी डी, ठीक। तो बिंदु ए और बी का जो दूरी है वो मान लेते 2 किलोमीटर है, फिर गैस बिंदु बी और सी का दूरी 2 किलोमीटर, फिर सी और डी का दूरी 2 किलोमीटर है, ठीक। तो गैस कोई कार जो है बिंदु ए में है और बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहा है। तो इसका मतलब गैस हम लोग मान लेंगे कि जो कार है बिंदु ए से बी तक जाने के लिए 2 किलोमीटर दूरी तय किया, और वो भी गैस कितना समय में, तो वो 10 मिनट में, ठीक। 10 मिनट में बिंदु ए से बी में पहुंचा, वो भी जो दूरी है गैस तो वो है 2 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर गैस कार बिंदु बी में आया, फिर गैस बिंदु बी में जब कार आया फिर वो बिंदु बी से सी तक जाएगा कार गति करके। तो गैस जो बिंदु बी से सी तक जो कार जा रहा है तो वो भी 10 मिनट में ही वो कार जा रहा है बिंदु ए बी से लेकर सी तक, और गैस ये दोनों का बीच की जो दूरी है 2 किलोमीटर। मतलब गैस फिर से जो कार है तो वो 2 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, वो भी 10 मिनट में। देखिए गैस यहाँ पर भी 2 किलोमीटर का दूरी तय करा था 10 मिनट में, और यहाँ पर भी जो 2 किलोमीटर का दूरी है तो वो सेम ही एक ही समय में तय करा और दूरी भी एक ही है। फिर गैस देखिए 2 किलोमीटर का फिर से दूरी तय किया, सी से डी में जा रहा है कार, और वो भी फिर से 10 मिनट में, ठीक। तो इसका मतलब गैस देखिए दूरी भी सेम है। अगर आप लोग देखिएगा यहाँ दूरी भी सेम है गैस और समय भी सेम है, मतलब सेम समय में सेम दूरी तय कर रहा है बार बार।
तो देखिए वही यहाँ पे लिखा है कोई कार 10 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, फिर अगला 10 मिनट में और 2 किलोमीटर चल जाएगा, फिर से अगले 10 मिनट में और 2 किलोमीटर चलेगा। मतलब यहाँ पर गाइस जो कार है तो वो कुल 6 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है और गाइस कितना समय लग रहा है तो 30 मिनट लग रहा है। ठीक, तो इस प्रकार कार समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। ठीक, तो समय जितना है तो दूरी भी उतना ही। देखिए समय भी सेम है तीनों में और गैस दूरी भी सेम है, तो वही वहाँ पर बताया गया है सेम समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। तो इस प्रकार का जो दूरी है गैस तो उसको एक समान गति कहते हैं। सॉरी, इस प्रकार का जो गति है तो उसको हम लोग एक समान गति कहेंगे। तो देखिए जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं तो उस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। देखिए समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं। ठीक, तो ये रहता है इसका। तो गाइस देखिए एक समान गति का क्या मतलब है, जैसे कि कोई गाइस जो कार है वो अगर रास्ता में चल रहा है तो उसको कोई भी गाइस ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलेगा, रोड एकदम जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक गाइस रोड जितना रहेगा जैसे मान लेते हैं एकदम खाली है रोड, तो यहाँ से यहाँ तक खाली अगर रहेगा तो गैस बी और सी से भी खाली रहेगा, तो इसी कारण गैस सेम सेम दूरी तय कर रहा है और गैस उसका जो स्पीड है तो वो भी सेम होना चाहिए। ठीक, तो ये भी मैटर करता है। तो उस स्थिति में जो कार है गैस तो वो वो गैस समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर पाएगा। ठीक, फिर देखिए गाइस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। असमान गति, तो गैस अभी आता है असमान गति। तो गैस देखिए अगर रास्ता का बात किया जाए तो जो कार होते तो वो असमान गति ही रियल में अगर देखा जाए तो वो असमान गति तय करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक का जो दूरी है गैस, मान लेते हैं यहाँ पर ट्रैफिक मिल गया तो गैस वो जो कार है उसको और थोड़ा समय लगेगा ए से बी तक दूरी तय करने में। तो यहाँ पर गैस जो 2 किलोमीटर है दूरी तो उसको मान लेते तय करने में लग गया 16 मिनट, और बाद बाकी में गैस रास्ता खाली था तो इस कारण 10-10 मिनट लगा, तो ऐसा मान लेते। तो इस प्रकार का जो गैस गति होता है तो इसको हम लोग असमान गति कहते हैं। मतलब समान समय सेम दिया रहेगा पर गैस जो दूरी है तो वो अलग अलग तय किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर गैस हम लोग उदाहरण के जरिए इसको भी समझते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर ए से लेकर बी तक का जो दूरी है गाइस तो वो मान लेते 2 किलोमीटर है। फिर गैस बी से लेकर सी तक का जो दूरी है तो वो 5 किलोमीटर है। फिर गैस सी से लेकर डी तक का जो दूरी है तो वो 1 किलोमीटर है। तो आप लोग गैस देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ए से लेकर बी तक का जो दूरी है तो वो 2 किलोमीटर था, और जबकि गैस जो कार है तो वो 10 मिनट में ये वाली दूरी तय कर रहा है। फिर गैस दूरी को बढ़ा दिया गया, बी से लेकर जो सी तक का दूरी है तो वो थोड़ा ज़्यादा है, 5 किलोमीटर है। फिर भी गैस जो कार है तो वो 10 मिनट में ही तय कर दे रहा है। देखिए सेम सेम है, तो इसका मतलब गैस ये है यहाँ पर जो कार है गैस उसको ट्रैफिक मिला होगा। ठीक, तो इस कारण गैस यहाँ पर भी 10 मिनट लग रहा है और यहाँ पर भी 10 मिनट। यहाँ पर गैस कार जो है मान लेते खाली खाली ऐसे पार हो गया होगा, ना ट्रैफिक मिला होगा ना ही गैस रास्ता भी ठीक होगा, तो ऐसा मान लिया जा रहा है। फिर गैस यहाँ पर देखिए वही समय सेम है, 10 मिनट दिया गया। फिर गैस यहाँ पर सी से लेकर डी तक गैस जो कार है तो वो केवल 1 किलोमीटर ही दूरी तय कर रहा है। मतलब यहाँ पर मान लेते गैस जो कार को ट्रैफिक भी मिला होगा और साथ ही साथ गैस मान लेते ना रास्ता भी खराब होगा, रास्ता भी खराब है, तो जिसके कारण गैस जो कार है तो उसको ज़्यादा समय लग रहा है इस दूरी को तय करने में। ठीक, मतलब समय सेम है, समय देखिए समय सेम है पर वो एक ही समय में कम दूरी तय कर पा रहा है, तो ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर गैस अगर यहाँ पर ऐसा नहीं मानकर ऐसा भी लिख सकते, देखिए ऊपर वाला जैसे उदाहरण है सेम दूरियाँ सेम सेम है गाइस, और यहाँ पर मान लेते हैं कार को पहला वाला दूरी के लिए 10 मिनट लगा। ठीक, 10 मिनट ही मान लेते हैं, और यहाँ पर गैस
फिर से 2 किलोमीटर दूरी के लिए 15 मिनट लगा, फिर यहाँ पर मान लेते हैं 2 मिनट लगा। ठीक, देखिए मतलब दूरी है सेम है पर अलग अलग समय लग रहा है, वो ट्रैफिक वगैरह पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका जो डेफिनेशन है तो वो है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी, ठीक, समय अंतराल गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समय सेम दिया गया है, पर गैस एक बार जो कार है 10 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, फिर गैस दूसरा बार जो कार है तो वो 10 मिनट में 5 किलोमीटर तय कर रहा है, फिर गैस दूसरा नेक्स्ट टाइम जो कार है वो 10 मिनट में ज़्यादा ट्रैफिक और रास्ता ख़राब होने की वजह से 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक, तो ऐसा मान लिया जा रहा है, तो इसका मतलब गैस आप लोग देख सकते हैं समय सेम दिया गया, फिर भी गैस जो कार है तो वो अपना अलग अलग दूरी तय किया जा रहा है, दूरियां अलग अलग हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, तो देखिए जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उस प्रकार का जो गति है तो उसको कहते हैं हम लोग असमान गति। तो उदाहरण के लिए कोई कार मान लेते हैं 10 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, फिर अगले 10 मिनट में और 5 किलोमीटर चलता है, फिर अगले 10 मिनट में और 1 किलोमीटर चलता है। ठीक, जैसे कि गैस नीचे वाला जो उदाहरण दिया गया तो वही वहाँ पर लिख दिया गया है। तो इस प्रकार कार समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है, मतलब समा जो समय है तो वो सेम है, 10-10 मिनट ही है, पर जो दूरियां है तो वो अलग अलग तय कर रहा है। ठीक, तो वो यहाँ पर लिखा गया है। तो गाइस अब देखिए नोट करके एक बात दिया गया है, तो ये क्या है गाइस, देखिए यदि किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु गति में हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी गति की अवस्था में हो। ठीक, तो गाइस इसका क्या मतलब है, तो उदाहरण के जरिए समझते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर एक ड्राइंग बना लेते हैं। तो गैस यहाँ पर मान लेते ट्रेन है, और यहाँ पर गैस एक तो मोहन नाम का लड़का है और गैस दूसरा लड़का है सोहन नाम का। तो दो लड़का गैस चलता हुआ ट्रेन में गैस बैठा हुआ है। ठीक, तो फिर गैस बाहर से स्टेशन से कोई व्यक्ति बाहर में है, इस रेलवे स्टेशन का बाहर में, सॉरी ट्रेन का बाहर में है कोई व्यक्ति गैस, ठीक, स्टेशन में है और गैस ट्रेन चल पड़ा। तो उस स्थिति में गैस जो ये दोनों ही व्यक्तियों के लिए ये दोनों ही गैस विराम अवस्था में है। तो गैस ये मान लेते हैं मोहन, एक काम करते कलर चेंज कर लेते हैं, ये मान लेते गैस मोहन है और गैस ये मान लेते सोहन है। तो गैस अगर जो सोहन है अगर वो मोहन को देखेगा तो गैस वो देखेगा कि जो मोहन है तो वो विराम अवस्था में है, और गैस जो सोहन है जब वो मोहन को देखेगा, सॉरी जो मोहन है तो गैस जब वो सोहन को देखेगा तो वो देखेगा कि जो सोहन है तो विराम अवस्था में है। ठीक, तो गैस इससे ये पता चलता है दोनों एक दूसरे के लिए विराम अवस्था में है, दोनों एक दूसरे के लिए विराम में है, गति में कोई नहीं है, क्योंकि ट्रेन चल रहा है तो ये दोनों बैठे हैं। जबकि गैस अगर हम लोग बाहर वाले व्यक्ति से पूछेंगे कि ये दोनों कैसे अवस्था में, तो बाहर वाले व्यक्ति बताएंगे कि दोनों ही गति की अवस्था में है, क्योंकि ट्रेन गैस चल रहा है, ट्रेन बाहर वाले व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में है। तो इसी कारण गैस ये सोहन और मोहन भी बाहर वाले व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में होगा। ट्रेन चलेगा तो ये लोग भी गैस गति करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पहुंचेंगे ट्रेन के साथ साथ। ठीक, जिस प्रकार गैस ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाएगा, उसी प्रकार गैस ये दोनों व्यक्तियाँ भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पहुंचेंगे। तो इसी कारण गैस ट्रेन के बाहर स्थित व्यक्ति के लिए ये दोनों ही गति की अवस्था में रहेंगे, जबकि गैस ये दोनों अगर एक दूसरे को देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये दोनों ही विराम अवस्था में है। तो गैस इससे ये पता चलता है, जैसे कि गैस ये मान लेते जो सोहन है तो वो मोहन को देख रहा है और सोहन के लिए मोहन विराम अवस्था में है, विराम में है, और गैस बाहर वाले व्यक्ति के लिए जो मोहन है तो वो गति की अवस्था में है। तो गैस ये दोनों के लिए ही जो मोहन है अलग अलग अवस्था में दिखाई दे रहे हैं मोहन। ठीक, तो ये है।
तो गैस वही यहाँ पर लिखा है, देखिए, मोहन और सोहन दोनों चलता हुआ ट्रेन के भीतर बैठे हुए हैं। दोनों एक दूसरे के लिए विराम अवस्था में है, जबकि ट्रेन के बाहर व्यक्तियों के लिए ट्रेन और वह दोनों ही। तो गैस ट्रेन भी गति की अवस्था में, और वो दोनों जो ट्रेन के भीतर बैठे हैं तो वो दोनों भी गति की अवस्था में ही है। तो वो गैस यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु गति में है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी वही वस्तु गति में हो। ठीक, तो यहाँ तक गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गैस आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और गैस आप लोग को कुछ भी समझने में दिक्कत आया होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।